नमस्कार, तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें लगभग सभी प्रश्न कवर किए गए हैं और इसको 2 पार्ट में बनाया गया है ये वीडियो, ताकि लंबा ना हो जाए। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। तो पहला इसका जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि रेडियो कार्बन पद्धति यानी कि C14 पद्धति के द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका सर्वमान्य तिथि क्या है। तो इसका जो सर्वमान्य तिथि है वो क्या है, 2400 BC से लगा करके 1700 BC यानी 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बीच का? जय श्री राम। 2400 से लगा करके 1700 BC। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे, ठीक है, वो किस प्रजाति के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस रेस के थे। तो वो द्रविडियन थे। क्या थे? द्रविडियन थे और भूमध्य सागरीय थे। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चा ना सोचते हैं कि आर्य लोग थे, वो क्या थे, सिंधु घाटी के मूल निवासी थे, लेकिन ये गलत बात है। आर्य के द्वारा ही इनके जो सिविलाइज्ड एरिया था उनको डिस्ट्रॉय किया गया था आक्रमण करके, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा किसने की थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? उन्नत नगरीय सभ्यता। ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? सर जॉन मार्शल। इसको भी याद रखिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा, लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व जो स्थल है या पूरा स्थल है वो कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो क्या है, स्क्वायर था, है ना। तो इसमें पूछा गया है कि इसके नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है और ईस्ट में कौन है, वेस्ट में। ठीक है, तो इसके ईस्ट में हम लोग जानते हैं कि क्या है, कि आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है ना। इसके वेस्ट में कौन सा है, इसके नॉर्थ में कौन पड़ता है और इसके साउथ में कौन सा पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि साउथ में दैमाबाद है। कौन है? दैमाबाद है। वेस्ट में अगर बात कर लिया जाए तो सुरका गेद्दौर है। और नॉर्थ की बात कर दी जाए सबसे ऊपर, तो ये जम्मू कश्मीर का मांडा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पश्चिमी पूरा स्थल कौन सा है। अभी हम लोग बात किए तो सबसे ज़्यादा वेस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे वेस्ट में कौन है? सुरका गेडोर, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी का सर्वाधिक पश्चिमी पुरातत्व स्थल जो है या पूरा स्थल सुतका गेडोर किस नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नदी का नाम पूछ लिया है और ये सब याद रखिएगा। तो सबसे पश्चिमी साइट जो है वो कौन सा है? तो सुतका गेडोर। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है दशक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? दशक नदी के किनारे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल, हम लोग अभी बात किए ना, जो इसके सबसे ईस्टर्न एरिया में है, आलमगीरपुर बात किए, ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मेरठ में। और ये किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सिंधु घाटी का सर्वाधिक पूर्वी पुरातत्व स्थल आलमगीरपुर किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ राज्य का नाम पूछ रहा है। तभी हम लोग बात किए कि ये किस में है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ओके, तो तो यहाँ राज्य का नाम पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल, है ना, यानी कि नॉर्दर्न पूछ रहा है। सबसे उत्तर में जो पुरा स्थल है मांदा, ये मांदा पड़ता है कहाँ पे? अभी बात की हम लोग जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है चिनाब नदी के किनारे स्थित। कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे स्थित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो डायमेंशन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबके लोकेशन को याद कर लेंगे। कहाँ से कभी आजकल ये भी क्वेश्चन पूछने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल अखनूर के निकट मांदा कहाँ अवस्थित है। तभी हम लोग बात किए ना, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी भाग कौन है? दैमाबाद, है ना। ये दैमाबाद के तरह से लिखा हुआ रहता है।
दैमाबाद। तो दैमाबाद जो है वो पड़ता है कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और पूछ रहा है कि किस नदी के किनारे है? तो ये है गोदावरी नदी के तट पे है। कहाँ है? गोदावरी नदी के तट पे। कहीं कहीं पे घग्गर भी नदी लिखा हुआ रहेगा, और वो जो घग्गर नदी है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसको देख लीजिए। अब लिखा हुआ है सुरका गेदौर, है ना। सुरका गेदौर कहाँ है? बलूचिस्तान में, अभी हम लोग बात किए, ठीक है। दूसरा क्या है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बहुत सही। दैमाबाद हिमाचल प्रदेश है, ये गलत हो गया। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ओके। उसके बाद है दैमा, सॉरी सॉरी क्या मांदा लिखा हुआ है? मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ओके। दैमाबाद का है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो मांदा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लिखा हुआ है कि सैंधव सभ्यता में से प्राप्त जो परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इसमें शामिल नहीं है? इसमें बड़े नगर की बात की जा रही है, तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा जो शहर है वो याद रख लीजिएगा, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है? गनवारीवाला और धौलावीरा, ठीक है। और राखीगढ़ और कालीबंगा। कालीबंगा भारत का तो सबसे बड़ा हो गया, और धौलावीरा अब तो यहाँ नहीं रहा। सॉरी, धौलावीरा में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया। तो ये जो पेयर है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 6 वहाँ के सबसे लार्जर सिटी कह सकते हैं उस सभ्यता का। जबकि जो ये लोथल है वो छोटा था लेकिन डॉकयार्ड था। हम लोग जानते हैं कि लोथल जो सिटी था वो क्या था? डॉकयार्ड था। गोदीवारा यानी कि यहाँ पे शिप आके डॉक करती थी। ओके, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए? यानी कि ये भारत के बारे में, जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद सबसे ज़्यादा ये कहाँ खोजे गए? तो ये सबसे ज़्यादा खोजा गया है गुजरात में। कहाँ खोजा गया है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो राखीगढ़ जो है वो कहाँ पे पड़ता है? तो हम लोग जानते हैं राखीगढ़ कहाँ? हरियाणा में पड़ता है। सॉरी, कहाँ पड़ता है? राखीगढ़ हरियाणा में, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन था? लोथल था और सुतका गेदौर था। अरे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ऑप्शन में, ये भी था, ठीक है। तो कोतदा भी था और लोथल भी था। ओके, उसके बाद लिखिएगा सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। कहाँ से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में जो उसका प्रवेश था, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जिसके घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? यानी कि पूछता है कि जितना भी था वो उसका अपोजिट साइड से एंट्री था, साइड में प्रवेश द्वार था, जबकि कौन से एक शहर में जो है प्रवेश द्वार जो था रोड के साइड से था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सा था? तो लोथल में। कौन सा था? लोथल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा कि मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? सबसे बड़ा इमारत कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत को है तो बड़ा धान्यागार है, ठीक है। कौन सा है? बड़ा धान्यागार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से किस पुरातत्वविद ने सिंधु लिपि के गूढ़ अक्षरों के सफलतापूर्वक स्पष्ट करने का दावा किया, जबकि अन्यों ने इनके दावा को अस्वीकार कर दिया? यानी कि इसमें से कौन सा खगोल शास्त्र पुरातत्वविद है जिन्होंने क्या किया कि जो लिपि है सिंधु लिपि उसको पढ़ने का दावा किया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखिएगा। तो वो कौन है? उनका नाम है SR राव। क्या नाम है उनका? SR राव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया?
लिखा हुआ है क्या, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद, यानी हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका नाम जो है किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया SR राव के द्वारा। किसके द्वारा? SR राव के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है क्या, क्वेश्चन पूछा है, देखो पहले जब ये खोजा गया तो इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। क्या रखा गया? हड़प्पा। सॉरी। तो जब इसका खोज किया, सॉरी, तो हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद जो सिंधु, यानी कि ये जो खोजा गया था तो सिंधु नदी के साइड साइड में खोजा गया, इसी वजह से इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में पता चला कि ये सिर्फ सिंधु नदी ही नहीं, इसके ट्रिब्यूटरी के आसपास भी नदी के क्षेत्र में ये पाया गया है, जिसके बाद इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम रखा गया? हड़प्पा सभ्यता। और आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा रखा गया? तो ये रखा गया SR राव के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया? तो SR राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे घरों में कुएं के जो अवशेष मिले हैं, तो कुएं के अवशेष जो है वो मिले हैं मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। ओके, ये सब बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु जो घाटी सभ्यता है उसमें खुदाई में घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घोड़ा जो मिला है वो कहाँ से मिला है? ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सुरकोटदा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से। घोड़ा का जो अवशेष मिला अस्थि पंजर, वो सुरकोटदा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये सब देखिए, ये BPSC टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हाथी दांत का जो है, उस समय हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे, तो ये बात जो है वो सही है, उस समय हाथी दांत का आभूषण बनाया जाता था। दूसरा लिखा हुआ, उस समय हाथी दांत का कोई उपयोग नहीं होता था। ये तो खुद चीख चीख के कह रहा है कि हम गलत है, क्योंकि क्या कह रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में हाथी दांत के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो अब हाथी दांत जब उपयोग हो रहा होगा तभी तो आभूषण बनाए जाते थे। हाथी दांत से बनी अन्य वस्तुओं के नमूने मिले हैं, बिल्कुल मिले होंगे, तभी तो पता चला है। उस समय हाथी के दांत के बनी कमियों का उपयोग होता था। ठीक है, ये क्या कह रहा है पता नहीं, लेकिन ये क्या, जो स्टेटमेंट नंबर B है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नर्तकी की जो है मूर्ति वो मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उन्नत जल प्रबंधन। तो उन्नत जल प्रबंधन के लिए कौन सा नगर जाना जाता है? तो धौलावीरा जाना जाता है। कौन जाना जाता है? धौलावीरा। इसको याद रखेंगे, एकदम रट लीजिए ये सब। उन्नत जल प्रबंधन के लिए कौन जाना जाता है? धौलावीरा। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है ये। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है युग्म समाधान, यानी कि डुअल फ्यूरल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा जहाँ पे यहाँ पे जो भी बताया जा रहा है सबको याद कर लीजिएगा। तो डुअल फ्यूरल जो है वो कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ओके, रट के बैठिए ये सब चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम लोग बात किए कि घोड़ा का मिला है, हाथी का मिला है, अब बच जाता है शेर और गाय का साक्ष्य। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि शेर के बारे में नहीं मिला है, जबकि बाघ के बारे में वहां से मिला है। जब कुछ ओके, तो निम्नलिखित सभ्यता में अब प्राप्त नहीं हुआ है, तो याद रखिए शेर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है हड़प्पा सील, यानी कि जो पंच होता था उसका सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा था? वो किस शेप का हुआ करता था? तो वो कैसा होता था? चौकोर होता था। वहाँ सर्वाधिक जो सील मिले हैं वो स्क्वायर शेप के मिले हैं। कैसे मिले हैं? स्क्वायर शेप के। उसके बाद देखिएगा, पक्की मीट से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए? जो पक्की मीट से बना हुआ था वो बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है? वनावली से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आमरी संस्कृति पनपी है, आमरी जो संस्कृति है वो कहाँ पे पनपी हुई थी? तो ये सिंधु घाटी में है ना। कहाँ पर पनपी हुए थे? सिंध में। ठीक है, सिंध क्षेत्र में। ओके, आमरी संस्कृति याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति में बहुसंख्य मुहरे
किससे निर्मित है? तो हड़प्पा संस्कृति में जो क्या बोलते हैं मुहर, जो पंच होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता था? तो सेल खरी का बना हुआ होता था। किस चीज़ का बना हुआ होता था? सेल खरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पीय नगर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? जो हड़प्पा है उसका सबसे फेमस जो साइट है वो क्या है? जो लक्षण है उसका, तो क्या है उसमें सबसे है योजनाबद्ध विन्यास पद्धति। क्या है? योजनाबद्ध विन्यास पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे हुआ है? तो हम लोग जानते हैं पके हुए ईंट से हुआ है। किस चीज से हुए है? पके हुए ईंट से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में हाल ही में खोजा गया कौन सा हड़प्पा नगर है? भारत में हाल ही में यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा खोजा गया नगर है? तो उसका नाम क्या है? धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए? तो एक ही कब्र से जो 3 मानव कंकाल है वो कहाँ से प्राप्त हुए? तो दमदमा से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए हैं? दमदमा से। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु सभ्यता को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं? तो इसको रखते हैं आर्ध ऐतिहासिक काल में। किस में रखते हैं? आर्ध ऐतिहासिक काल में। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ जो है हम लोग को लिखित भी मिल जाता है, कुछ चीज़ हम लोग को खुदाई से भी मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिंधु सभ्यता को जो है वो आर्य से पहले रखे जाने का क्या कारण है? तो इसके पीछे का जो सबसे फेमस कारण है तो इनका मृदभांड। क्या है? मृदभांड। जब इनसे जो मिट्टी का बर्तन जो मिला है उससे पता चलता है कि क्या जो आर्य की जो सभ्यता है उनसे पहले की सभ्यता कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता जो थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी, जबकि ये जो शहरी कैसे व्यवस्था कैसी थी? तो शहरी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें शहरी जीवन था, बिल्कुल। यहाँ इनके पास चित्रलेखन लिपि थी। हाँ, ये डायग्राम बना के समझाते हैं। इनके पास लौह और रक्त शास्त्रों का ज्ञान था सिंधु घाटी सभ्यता के पास। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको कैसे पता चलता है? तो शिलालेख तो नहीं है, यह अशोक के समय था। पुरातत्व संबंधी खुदाई कैसे पता चलता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई से इसके बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग होता था? तो सामान्यतः हड़प्पा की मिट्टी पर किस रंग का प्रयोग होता था? तो रेड कलर का यूज होता था। कैसा होता था? रेड कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मोहरों या टेराकोटा कलाकृतियों पर निरूपण नहीं हुआ है? यानी कि जो क्वाइन है उस पर कौन सा जानवर देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा? तो कौन सा नहीं मिलेगा? यहाँ पे देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे हाथी, गेंडा और बाघ है, जबकि गाय नहीं है। ओके, गाय का नहीं कोई भी क्वाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष पाए गए हैं? ठीक है, कौन सा एक ऐसा पुरातत्व स्थल है जहां पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा तक के पाए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा है? मेहरगढ़। कौन है? मेहरगढ़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, कैसे की गई? तो बृहद पाषाण जो स्मारक थे वो क्या है? मृतकों के दफनाने के रूप में की गई है। कैसे? तो यहाँ पे मृतक लोगों को क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है कालीबंगा में। कहाँ किया गया है? कालीबंगा में। यहाँ जुता हुआ खेत मिला है, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें से कौन सा है? तो ये लोग जो थे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग, वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, नगर था और नाली भी था इनके पास, व्यापार और वाणिज्य भी था, और मातृदेवी की ये लोग उपासना करते थे। ठीक है, ये तीनों बात सही है, लेकिन ये लोग लोहे से अपरिचित थे, परिचित नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो हम लोग बात किए आलमगीरपुर मेरठ यानी उत्तर प्रदेश सही है, लोथल गुजरात ये भी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कालीबंगा, तो कालीबंगा यहाँ पे लिखा हुआ है हरियाणा, ये गलत है, ये राजस्थान में है। और रोपन पंजाब ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही नहीं है? ये सब याद कर लीजिए एकदम। तो ये आलमगीर उत्तर प्रदेश है ना। उसके बाद देखिए, ये याद रखिएगा, यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है उसको याद कर लिए। उसके बाद क्या है, बनावली हरियाणा में एकदम सही है। उसके बाद दैमाबाद है ना, वो क्या है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा दैमाबाद। फिर यहाँ पे आ गया राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है चुहंदरों के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चुहंदरों के उत्खनन का जो निर्देशन है वो J.H. मैके के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? J.H. मैके के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि राख का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थल है। राख का टीला जो है वो कौन सा है? तो वो है संगनकल्लू। कौन सा है? संगनकल्लू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पे पड़ता है? तो रंगपुर है सौराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र में। ओके, इसको भी याद करके बैठेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ पे हल्का मिला है, हल्का टेराकोटा मिला है? तो वो हल्का जो टेराकोटा है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है धौलावीरा से। कहाँ मिला है? धौलावीरा से। सॉरी हल का है ना, हल मिला है बनावली से। कहाँ से मिला है? बनावली से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है, सबसे बड़ा जो स्थल है भारत में हड़प्पा का, वो कौन सा है? राखीगढ़ी है। कौन सा है? राखीगढ़ी सबसे बड़ा साइट है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसके क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोग जो विश्वास करते थे वो किस चीज़ में करते थे? तो वो मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किस में करते थे? मातृशक्ति में। वो कर्मकांड में नहीं करते थे, यज्ञ में नहीं करते थे। यज्ञ और कर्मकांड वही हुआ, आत्मा और ब्रह्मा में नहीं विश्वास करते थे, वो मातृशक्ति में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? तो वो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी करते थे? पशुपति की पूजा किया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।